आइए ऑल इन वन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि आयत की जब लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो किस प्रकार से उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आज हम इसी में देखेंगे जब वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाता है तो किस प्रकार। कहा गया जब किसी वृत्त की त्रिज्या को m% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर एक सूत्र आप याद ध्यान रखें, 2m+m²/100। प्रश्न क्या है पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कहा गया इफ द सर्किल द रेडियस इंक्रीज बाई 12% फाइंड द टोटल चेंज इन एरिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, m इक्वल टू आप 12%, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया गया तो आप फार्मूले में रख देंगे 2m+m²/100। अब भैया 2 12 तो 2 गुणा 12 प्लस m², m का मतलब 12 का स्क्वायर बटे 100। यहाँ पर 12 और 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24। जब यहाँ पर 12 दूनी 24 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का बेटा स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 2 का वर्ग 4, 12, ये 12 में 2 जोड़ दो, 12 2 14, यानी 144 हो गया स्क्वायर बटे में 100। 2 अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 1.44, यानी 24 प्लस 1.44 बटे 24 1 25.44, 25.44% वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। आइए हम एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फार्मूला आप ध्यान रखें, 2m+m²/100। m बराबर 12%, तो भैया यहाँ पे 2 गुणा 12 प्लस 12 का वर्ग बटा 100। यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 2 अंक बाद दाहिनी ओर से दशमलव लगा दीजिए, 24 प्लस 1.44, 24 1 25, 25.44% आंसर। दूसरा तरीका एक यहाँ पर देखें, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ाया जाता है तो 12% की भैया फ्रैक्शन वैल्यू 12/100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/25। ये किसी की त्रिज्या 25 थी और 25 त्रिज्या थी 28 हो गई, 25 से त्रिज्या 28। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr² होता है। तो पाई पाई तो कट जाएगा, 25 का वर्ग त्रिज्या का वर्ग 625, 28 का वर्ग 784, 625 थी 784 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, 784 से आप 625 माइनस कर दीजिए, 14 से 5 गए 9, 7 से 2 गया 5, 14 से 5 9, 7 से 2 गया 5, 7 से 6 गया 159। 159 बढ़ी किस पर, 159 आपकी बढ़ी 625 पर, गुणा में 100। इसे आप काट देंगे, 25 चौकू 100, 25 दूना 50, 25 पंचे 125। अब इसकी आप गुणा कर दीजिए, 4 ने 36 के 6, 4 पंचे 20, 3 23 के 3, हासिल लगे 2, 4 1 कम 4 2 6 बटे 25, 25 दूना 50, यहाँ से 50 बचे आपके पास 13, 25 पंचे 125, काटेंगे इसको 25.44%। ये फाइनल आंसर आपका होगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके को हम कैसे लगाते हैं कि 12% आपको भैया दिया गया, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/100 करेंगे, 12/100 को आप काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/25। तो 3/25 कोई त्रिज्या 25 थी, 3 बढ़ गई तो 28 हो गई, 25 से 28। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr²। जब पाई यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r², r का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का वर्ग 625, r 28 का वर्ग 784, 625 कोई त्रिज्या थी 784 हो गई। तो बड़ी कितनी बड़ी, आप कितनी बड़ी आप निकाल लीजिए, 159 बड़ी, 159 किस पे बड़ी, 625 पर गुणा 100। यहाँ से काट दिया भैया हमने, आंसर हमारा आ गया 25.44%। देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम बताएं, हमारे इंडिया में जो एग्जाम होते हैं, 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। पहला तो एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है
ये आपका डिस्क्रिप्टिव जिसे बोलते हैं, यूपीएससी कंडक्ट कराता है या एसएससी टायर 3। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है प्यारे बच्चों, जहां पर ये एग्जाम क्या चाहता है, ये एग्जाम आपकी सोच मेंटलिटी को चेक करता है कि मेंटलिटी आप क्या सोचते हैं, एक आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं, एक आप एक विशेष क्षेत्र में क्या सोचते हैं, ये आपको यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया सब्जेक्टिव एग्जाम। लेकिन बट अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें, यहाँ पर आप सब्जेक्टिव में आप अपना जैसे आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रश्नों को एक बार आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 4 प्रकार के इसमें ऑप्शन आपको दिए होते हैं। ये बड़ा ही मुश्किल, एक मुश्किल क्या मुश्किल से मुश्किल एग्जाम होता है। यहाँ पर 100% लैंग्वेज सही नहीं होती है, 100% आपकी लैंग्वेज नहीं सही होती है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भाषा कुछ और कहता है, लेकिन हमें अपनी भाषा नहीं, एग्जामिनर की भाषा को समझना पड़ता है। इस एग्जाम में जो होता है, एग्जामिनर की भाषा को जो आप समझ जाएंगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें एग्जामिनर की सोच को देखना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते समय क्या किया था, यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी या किसी समाज के बारे में नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक्स टू यू।